हरियाणा कम्बोज सभा की प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से कुरुक्षेत्र कम्बोज धर्मशाला में 31 अगस्त को संपन्न हुआ, जिसमें सुमेर चंद कम्बोज लबकरी को प्रदेश अध्यक्ष, राकेश कम्बोज सांतरी को महासचिव, लक्ष्मी चंद कम्बोज लक्सी बास को कैशियर, सज्जन सिंह कम्बोज कैथल को उपाध्यक्ष, जसबीर सिंह कम्बोज को सहसचिव चुन लिया गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुमेर चंद कम्बोज ने बताया कि सभा की कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 साल का होगा। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत सिंह कम्बोज ने नवगठित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया और कहा कि सभा समाज के सभी सदस्यों और गणमान्य लोगों को साथ लेकर चलेगी तथा समाज कल्याण के लिए प्रयासरत रहेगी। इस अवसर पर अन्य नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का भरोसा दिलाया और एकजुटता से कार्य करने का संकल्प लिया। आज हरियाणा कम्बोज सभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के स्वागत में भव्य समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र की कम्बोज धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए और फूलों की मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुमेर चंद कम्बोज लबकरी ने कम्बोज कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहता है समाज हित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए, समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जाए। इस अवसर पर नवनियुक्त प्रदेश महासचिव राकेश कम्बोज सांतरी ने कहा कि समाज ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा और समाज के सभी लोगों को संगठित करके जागरूक किया जाएगा। समाज का हर आदमी हमारे लिए सम्मानित है, हमें सभी को साथ लेकर चलना है और समाज हित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना है, यही हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य है। समाज में जो बुराइयां हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज हमारा समाज कई ऐसी बुराइयों से ग्रसित है जिन्हें समय रहते दूर करना हमारी सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमें समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। समाज के दूर दूर से आए मेरे हम मेरे से बड़े बुजुर्ग और छोटे साथियों, थोड़ा सा पिछला इतिहास बताते हैं। शिरोमणि शहीद उधम सिंह जी कांबोज, 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 कांबोज सभा, हरियाणा कम्बोज सभा, हरियाणा कम्बोज सभा, हरियाणा कम्बोज सभा। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ उतारे, अब आप सब जलपान ग्रहण करें। नहीं रही और 5 सदस्यों द्वारा ये फार्म को मैं चयनित करने का चयनित घोषित करता हूँ। तो मैं इन सब सदस्यों को इस चीज़ पे बधाई भी देता हूँ। इनका चयन सर्वसम्मति से एक तरह से हो गया, क्योंकि 5वां आदमी जो था वो डीआर की सदस्यता रद्द करने के बाद इलेक्शन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ठीक है जी, मैं अपनी तरफ से मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाया। क्योंकि सिर्फ 5 आदमी हमारे पास रह गए थे और चुनाव की जरूरत नहीं रह जाती, वोटिंग की कोई जरूरत नहीं थी। ये चुनाव एक तरह से सर्वसम्मति से हुआ, जो 31/8/2024 को संपन्न कराया गया और इन 5 आदमियों को मैं चयनित 5 पदों पर चयनित करने को घोषित करता हूँ। प्रधान और सज्जन सिंह जी प्रधान। बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई और भी बहुत समय से, बहुत टाइम से, बहुत बढ़िया तरीके से
हमारा ये कार्यकाल निकला है। और एक मन की ये सोच थी कि इस कार्यकाल के दौरान हमने समाज को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना है, और वो समाज को इकट्ठा करने के लिए प्रयास हुए भी, बहुत ज़्यादा हुए, और आज भी इसलिए हमारा समाज सारा इकट्ठा है। लेकिन कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत ही आती रहती हैं, वो भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि उन समस्याओं को भी दूर करके तो हम सारे समाज को एक मुट्ठी की तरह उनको आगे, समाज को आगे ले जाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कभी भी हरियाणा कंबोज सभा का इलेक्शन पूरे कार्यकाल में नहीं हुआ। कभी 4 साल बाद हुआ, कभी 5 साल बाद हुआ, कभी 6-7 साल भी निकल गए। लेकिन ये जब हमारे पास सेवादारी आई, हमारी एक सोच थी भी इन टाइम 3 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देना है, ताकि और हमारे सज्जनों को भी सेवा करने का मौका मिले। और यही प्रयास था और बहुत बढ़िया रहा। और आप सभी का हम चाहते हैं भी आगे भी सहयोग रहेगा जैसे पीछे सहयोग रहा, और सारे समाज को इकट्ठा करने में हम सारे ही मिलके ये प्रयास करेंगे ताकि हमारा समाज आगे तरक्की पे जाए और इसी तरह तरक्की करता रहे। जो हमारे भाई हमारे से रूठे हुए हैं उनको मनाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं भी मानता उसके भी कोशिश करेंगे मनाने की। किसी के बारे में हम बुरा भला नहीं कहेंगे, कहीं भी बुरा भला नहीं कहेंगे। कोई बेशक हमें कुछ भी कहता रहे, लेकिन उसको अपने तरीके से समझाएंगे, समाज समझाएगा कि वो सुचारू रूप से मुख्य धारा में आकर काम करे ताकि समाज को आगे ले जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारी नई कमेटी को जो बनाई है उसको और उनका हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ, ताकि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो भी हमारी जरूरत पिछले तजर्बे के साथ होगी वो हम जरूर उनके साथ अपना तजर्बा शेयर करेंगे और आगे समाज को आगे लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार। प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नई कमेटी का और कुछ साथ देंगे, उसके साथ आगे चलेंगे। अपने प्रधान वो भी है अपने अभी भी पता चला है हमारे पूर्व प्रधान रहे जिला प्रधान हरभजन सिंह मुर्गे, उनकी इजाजत है तो उसके लिए 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए मौन का खड़े होते हैं। बहुत प्रगति हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कंबोज सभा, आप सभी का आज की बैठक में स्वागत करता हूं और आप सभी को राम राम भी करता हूं। आज की जो बैठक है उसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हमारी कंबोज सभा के राज्य कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है 31 तारीख को, और उसका जो रिजल्ट है हमारे चुनाव अधिकारी जसवीर सिंह ने आपके सामने पेश भी किया है। तो मैं सभी 5 अधिकारी जो निर्विरोध चुने गए हैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनको एक सूचना भी देता हूं कि उनके घरों में जो फूल मालाएँ डाली गई है तो एक फूल माला की कीमत 5,000 रुपये है। अब ये देख लें जिसके गले में ज़्यादा है तो वो 5,000 के हिसाब से पैसे जमा करवाए, क्योंकि इन्होंने एक माला के 5-5 हज़ार रुपये तो पहले ही जमा करवा रखे हैं। अगर दूसरी मालाएँ चाहिए तो 5,000 माला के हिसाब से जमा करवाए। साथियों
आज का कल 31 तारीख का जो राज्य कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है वो सर्वसम्मति से हुआ है और इसमें एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही नॉमिनेशन था, इसलिए चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी और सर्वसम्मति से जो है ना चुनाव हो गया। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। बरादरी को इकट्ठा करने के लिए एक अच्छी बात है कि बिना किसी चुनाव के जो है ना राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाए। साथियों, मैं एक थोड़ी सी सूचना आपको देना चाहता हूँ कि हमारी हरियाणा कामबोज सभा बहुत पुरानी है। इसको हमने 1976 में चंडीगढ़ में इमरजेंसी उठने के बाद जब जनता पार्टी पावर में आई तो चंडीगढ़ में इसका गठन किया था। उस वक्त चंडीगढ़ जो हमारे मुलाजिम थे उन सबको इकट्ठा करके कंबोज सभा का नाम दिया गया और इसको फिर आगे बढ़ाया गया। 1990-91 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया और आगे जो है ना 3 वर्षों के बाद इसके चुनाव होते गए और मुझे भी 2006 में प्रदेश अध्यक्ष का ताज मिला और 2010 तक मैं रहा। और मैं अपने समय में ये जो धर्मशाला है कंबोज धर्मशाला कुरुक्षेत्र की, इसके प्लाट के लिए हमने काम चालू किया और 2009 में हमें ये प्लाट मिला। मैं उस वक्त हरियाणा सेक्रेटेरिएट में था, अफसरों के साथ मेरी जानकारी थी, इसलिए हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अफसरों के माध्यम से हमने जो है ना ये प्लाट ले लिया और ये धर्मशाला आपके सामने है। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि जब भी धर्मशाला से संबंधित किसी धन की आवश्यकता पड़े तो वो देने में कोई संकोच ना करें, क्योंकि इस धर्मशाला के निर्माण के लिए जो भी कार्य हुआ है आज तक वो सरकारी फंड से हुआ है। अब हमें दिक्कत है सरकारी फंड की, इसलिए हो सकता है हमें कुछ फंड जो है अपने समाज से इकट्ठा करना पड़े। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पुरानी राज्य कार्यकारिणी है जिसके अध्यक्ष सरदार कुलवंत सिंह जी थे, अब पिछले 3 साल में ये जो राज्य कार्यकारिणी थे ना, इसका जो गठन किया गया था वो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किया गया था। कुछ हमारे साथियों ने कंबोज सभा को तुड़वा दिया था और एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया था। तो उस एडमिनिस्ट्रेटर ने चुनाव कराया और सरदार कुलवंत सिंह जी उसमें जो है ना प्रधान बने। तो मैं कोई संकोच नहीं करूंगा ये कहते हुए कि सरदार कुलवंत सिंह और उनके साथ में जो महासचिव थे सुमेर चंद इंद्री, इन्होंने पिछले 3 साल में बहुत भारी मेहनत करी। सभा के ऊपर कुछ संकट आए, हमारे कुछ साथियों ने उल्टे काम करे और सभा को तुड़वाने का काम किया, लेकिन आखिर में सभा की जीत हुई, सभा दोबारा से जीवित हुई। और इसमें हमारे इन 2 पदाधिकारियों ने पिछले 3 साल में इतना सुंदर काम किया। अपने समाज को संगठित करने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास किया और हमारे पूर्व प्रधान कुलवंत सिंह जी, वो तो इतने मीठे हैं, अगर कोई अपशब्द भी कहता है उनको तब भी वो सहन कर जाते हैं। तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और मैं जो हमारी नई कमेटी बनी है उसके प्रधान से और पदाधिकारियों से ये अनुरोध करता हूँ कि सभा की ओर से सरदार कुलवंत सिंह को, जो हमारे पूर्व प्रधान हैं, और सुमेर चंद जी जो पूर्व महासचिव हैं, उनको सभा की तरफ से
प्रशंसा पत्र दिया जाना चाहिए और इसके लिए वो डिजर्व भी करते हैं। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारा समाज इकट्ठा है। दूसरा, आजकल चुनाव का माहौल है, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि हमारे कमोश समाज की भागीदारी हमें पूरी मिले, तो इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और स्टेट सेक्रेटरी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने 2 शब्द बोलने के लिए मेरे को समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अवसर प्रदान किया है प्रदेश महासचिव के रूप में, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। समाज ने जो जिम्मेवारी मेरे को दी, मैं उसको पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत के साथ करूंगा। इससे पहले जो हमारे कार्यकारिणी रही, सरदार कुलवंत सिंह जी उसके प्रधान थे, उन्होंने जो कार्य किया बहुत अच्छा कार्य किया। हम नई कार्यकारिणी की टीम उनके पद चिन्हों पर चलने का पूरा प्रयास करेगी और आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से, सभी के विचार विमर्श के साथ हम काम करेंगे और आप सबके आशीर्वाद, जैसे 3 साल 4 साल आपने पिछली कार्यकारिणी को दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस नई कार्यकारिणी का सहयोग करेंगे और हम अपने समाज को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। दी गई है, मैं भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके ये जिम्मेवारी निभाऊंगा और मंच पर सभी सम्मानित, सभी हरियाणा से आए हुए सारे मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो ये जिम्मेवारी समाज ने मेरे को दी है, मैं इसको बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगा और राजनीतिक तौर पर भी कहीं भी कोई भी जरूरत मेरी हो तो मैं वहाँ पर भी जाऊंगा और समाज के लिए किसी भी जिले में कहीं भी कोई भी जरूरत हो मैं वहाँ पर भी जाने का पूरा मैं हर जिले में जा करके सभी जिलों को जोड़ने का काम करूंगा। मैं पिछले प्लान में भी महासचिव रहा हूं और मुझे तकरीबन सारे जिलों में मैं सबको जानता हूं और जहां जहां भी कोई कमी है मैं उनको दूर करूंगा। मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं आज सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने तरफ से भी और समाज की तरफ से भी मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। प्रधान का गठन हुआ है, क्या कहेंगे? सब भाइयों को राम राम। मैं आज मेरे को ये जो जिम्मेवारी दी गई है, मैं इसको बड़ी ईमानदारी से, और मैं प्रधान नहीं चौकीदार बन के बरादरी अपना समाज का काम करूंगा। मैं समाज का चौकीदार हूं और चौकीदार समझ के ही काम करूंगा, प्रधान समझ के नहीं काम करूंगा। और जैसे भी मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई है, इसमें मैं हर जिले में जा करके समाज को जोड़ने का काम करूंगा और राजनीतिक तौर पर भी जहां भी कोई राजनीति की जरूरत पड़ी वहां भी जाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपना हरियाणा के अंदर हर जिले में जा करके सारी बरादरी को हम जोड़ने का काम करेंगे। समाज ने जो मेरे को बनाया है वो सेवादार बनाया है और मैं सेवा करता रहूँगा। प्रेसिडेंट ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਕੰਬੋਜ ਸਭਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੰਬੋਜ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਸ਼ੇਤਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ
ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ, ਦੇਣ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राकेश कंबोज है, गांव सांतड़ी इंद्री के पास, जिला करनाल में। आज हरियाणा कंबोज सभा में पूरे समाज ने मेरे को जो जिम्मेवारी दी है प्रदेश महासचिव की, मैं उसका पूरी तरह से उसका निर्वाह करूंगा। और जैसे हमारे पिछला जो हमारी कार्यकारिणी थी, जो 3 साल सरदार कुलवंत सिंह जी प्रधान थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। उसी कार्य को उन्हीं की पद चिन्हों पे आगे बढ़ करके हम समाज की सेवा का काम करेंगे। ये कोई लाभ के पद नहीं है, ये सेवा के पद हैं। और हम पूरी तरह से पूरी टीम पूरे समाज से एक प्रार्थना भी करेगी कि पूरा समाज इस टीम का, जैसे आपने पहले हमारी टीम का साथ दिया, हमारी टीम का साथ देंगे और हम अपने कंबोज समाज को खूब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं लक्ष्मीचंद काम्बोज, गांव लक्ष्मीबाग, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से हूँ। मेरे समाज ने खजांची पद के लिए एक सेवा का मौका दिया है। मैं इस पद को सेवा के भाव से बरादरी का सेवक बन करके इस काम को पूरा निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। और हर गांव में, हर जिले में समाज के हर लोगों से मिलके अगर हमारी कोई कुरीतियां हैं किसी भी प्रकार की समाज में, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक रूप से अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी तो हम उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेके आगे बरादरी को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादा टिकट दिलाने की भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से, भी हमारी बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए ताकि हम राजनीति में सक्रिय रहें। धन्यवाद। मैं शुभकरण कंबोज अलकेंद्री से। मैं जो भी अभी नई कार्यकारिणी बनाई है हरियाणा कंबोज सभा ने, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करते हैं कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जो भी समाज में कुरीतियां फैली हैं, ये टीम उनको दूर करने का प्रयास करेगी। और स्पेशल धन्यवाद है पूरे हरियाणा के लोगों का जिन्होंने करनाल को नुमाइंदगी दी है इस बार, क्योंकि पहली बार है शायद, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, कि करनाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसके लिए फिर मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हरियाणा के अंदर ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਬੋਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਬੋਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਕਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੁਮੇਰ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੋਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ ਦੇ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ राकेश कंबोज जी भी एक कार्यकारिणी इंद्री तो कार्यकारिणी मैंबर चुने गए ने। मैं इन्हों सारिਆਂ साडी जसबीर सिंह जी जॉइंट सैकटरी चुने गए ने। इन्हों सारिਆਂ इस कंबोज परिवार के मुखिया चुनने वास्ते, मुख सेवादार चुनने वास्ते लख लख बधाइयां देना। इन्हों की चढ़ती कला की कामना करदा है कि कंबोज जिहड़ा परिवार है बहुत वड्डा परिवार है, बड़ा उच्चा ते सुच्चा किरदार है। क्योंकि सरदार ऊधम सिंह ने 21-22 साल की तपस्या करने तो बाद जाके इंग्लैंड दे विच जलियांवाले बाग दा बदला उन्होंने कैंगस्टन हॉल दे विच माइकल जनरल अडवायर नूं गोलियां मार के घाट उतारने वाले दी असीं कौम दे वारिस हां। और मैं शुभकामनावां देना साडे ना मुख नुमाइंदियां नूं, ये आउण वाले टाइम दे विच बरादरी दा पिंड लेवल ते जिले लेवल ते ये संगठन मजबूत करनगे। ऐसी इन्हां दी जिम्मेवारी भी बनती है ते जरूर अपनी जिम्मेवारी नूं, इस सेवा नूं निभाउणगे। ते कंबोज जिहड़ा परिवार है साडा, जिहड़ा साडा कबीला है, जिहड़ा 10 नौमन दी मेहनत करके किरत करके गुरु दा दसवंध कढ के अपना ते इस देश दी जनता दा पेट पालण दा काम करदा है, क्योंकि किसानी तुबके नाल जुड़िया होया। तो सारे ही देश वासियों नूं साडी अज जिहड़ी नवीं कार्यकारिणी बनी है उन्हां दे बनण ते बहुत बहुत बधाई। असीं आउण वाले टाइम दे विच होर वड्डे अचीव करांगे, बहुत वड्डियां उचाइयां नूं छूआंगे। इन्ना ही बोलदा खीमा दा जाजक हां ते सारी नवीं बनी कमेटी नूं ते साडे आए कबीले नूं इत्थे पहुंचण ते, कंबोज धर्मशाला विच पहुंचण ते सारिआं दा पहुंचण दे धन्नवाद। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ।